थाना मड़ियाओं की पुलिस टीम द्वारा ई रिक्शा टेम्पो में बैठी सवारियों के बैग से कीमती सामान और गहने चोरी करने वाले 2 नफर अभियुक्त व 3 नफर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्त से चोरी की एक गले का हार पीली धातु, 2 चैन पीली धातु, 2 मंगलसूत्र पीली धातु, 1 माथे का टीका, 1 अदद अंगूठी, 1 जोड़ी कान के टप्स पीली धातु व नगद 29,400 रुपये बरामद हुए। दिनांक 11/5/2026 को थाना मड़ियाओं लखनऊ की पुलिस टीम भिटौली तिराहे पर मां मूर्ति जहां मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रिक्शा और टेम्पो आदि सवारी गाड़ियों में सवारी के साथ घटित चोरी की घटनाओं से संबंधित कुछ संदिग्ध व्यक्ति महिलाएं नौबस्ता मोड़ से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रोड के पास दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास बैग है। यदि जल्दी किया जाए तो उन्हें पकड़ा जाएगा। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही की और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें जयप्रकाश उर्फ जैकी पुत्र हीरालाल, मनोज कुमार उर्फ जत्तू पुत्र रमेश कुमार, रजनी पत्नी मनोज कुमार और वहीं रामवती पत्नी महावीर निवासी जिला धौलपुर राजस्थान, अनीता पत्नी जयप्रकाश उर्फ जैकी सतीश एडवोकेट हाउस के पास, थाना हथीन, जिला पलवल, राज्य हरियाणा की। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 1 गले का हार पीली धातु, 2 चैन पीली धातु और अन्य सामान बरामद किया गया और उनके ऊपर विधिक कार्यवाही की गई। आया कि इन अभियुक्तों के द्वारा ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो टैक्सी में बैठकर सवारियों के साथ जो है उनके सामानों में, बैग में से कीमती वस्तुएं जो है चोरी कर ली जाती थी। इनका आपराधिक इतिहास जो है वो भी हमें ज्ञात हुआ एवं अन्य जनपदों और अन्य राज्यों में भी इनका जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में हम लगातार जानकारी कर रहे हैं। और अभी तक की हमारी जांच में सामने आया है कि इन व्यक्तियों द्वारा एक सक्रिय गैंग की तरह काम किया जाता था और लगातार चोरी की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया जाता है। हम लोगों से आमतौर पर ये घटनाएं जो कारित करती है, क्या तरीका रहता था, किस तरह से लोगों को बर्बाद किया जाता था? देखिए, ये अक्सर उन टैक्सी ऑटो रिक्शास को टारगेट करते थे जिसमें लगभग 5 से 6 व्यक्ति आमतौर पे एक बार में बैठ पाते हैं। और इस तरीके से जब उन व्यक्तियों के पास ये देख लेते थे कि कुछ वस्तु है, कोई बैग है या कोई ऐसी चीज है, तो जैसे ही सामने वाले का ध्यान भटकता था, क्योंकि ये अपने चोरी में काफी सक्रिय है, तो ये काफी प्रोफेशनल हम इन्हें कह सकते हैं, तो जैसे ही सामने वाले का ध्यान भटकता था, ये जो है चोरी की घटना को तुरंत अंजाम दे देते थे। आपस में संपर्क भी कैसे है? ये जो है इसमें 2 अभियुक्त जो है हमारे, ये आपस में हरियाणा के जिला पलवल के रहने वाले हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं। और 2 जो अभियुक्ता हैं वो इन्हीं 2 अभियुक्तों की पत्नी है और एक अभियुक्ता जो है वो इसी की बहन है। तो ये आपस में इसी तरीके से मिलके और चोरी की पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं, इधर अपने मड़ियाओं क्षेत्र से भी जा चुके हैं, थाना क्षेत्र से। इनको तस्दीक को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी आगे से? फिर देखिए, जिस तरीके का इनका आपराधिक इतिहास है, तो इनके ऊपर जो भी पॉसिबल विधिक कार्रवाई है, इनके गैंग को जिस तरीके से हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया और अब भी इनके ऊपर जो मुकदमे खुल रहे हैं, तो इसमें हम इनके गैंग को पंजीकरण करके एवं जो भी विधिक इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है वो इसमें हम आगे देख रहे हैं। जो गाँव है जहाँ के रहने वाले हरियाणा के, क्या ये गाँव इस तरह का ही है कि इस तरह के लोग यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी करते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि वहाँ से इस तरह का पूरा एक ऑपरेशन है, गाँव से इस तरह के ही लोग वहाँ पर रहते हैं। देखिए, हमारे सामने जो ये 5 लोग हैं, ये मूलतः उसी गांव के हैं, लेकिन वहाँ अन्य लोगों के बारे में कह पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये 5 लोग उसी गांव के हैं, तो ये अभी इस तरीके की घटनाएं कारित कर रहे हैं।